पुनीत जी, ये डिसाइड करे ना आपके नेता। अभी सबने फर्स्ट राउंड में यही कहा कांग्रेस के लिए। आप डिसाइड कीजिए ना किसके साथ जाना है, क्या करना है। उत्तर प्रदेश में राजनीति क्या करनी है, देश में राजनीति क्या करनी है, ये हकीकत है कि विपक्ष का, देश में बड़ा विपक्ष का चेहरा कांग्रेस है। पैन इंडिया अगर माना जाए तो कांग्रेस है, 99 सीटें हैं। तो लेकिन आप वो बिहेव कहां कर रहे हैं? जैसा कि सुनील जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जाएंगे तो अखिलेश पूछेंगे, वहां दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कहेंगे समाजवादी पार्टी का यहां क्या है। और आप चाहते, वही मायावती ने कहा कि जहां कमजोर होगी तो वहां तो ढूंढने लगेंगे साथी, और जहां अकेले लड़ने में सक्षम होंगे तो किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। ऐसा क्यों है भाई? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। राहुल जी ने बहुत पहले इस बात को साफ किया था कि हम लोग बड़ा दिल दिखाने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में भी तमाम बातें आई, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा या उन तमाम जगहों पे जहां हम लोग गठबंधन में लड़े, कांग्रेस ने 2 कदम पीछे लेने से परहेज नहीं किया, और हमने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी देखे। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो कुछ मुद्दों पे गठबंधन होता है, पार्टियां बैठ के तय करती हैं कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए और कितनी सीटें मिलती हैं। अभी जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो हम लोगों ने दिखाया, अपनी बात करी, और राहुल जी ने जब हरियाणा का भी चुनाव था या मध्य में या महाराष्ट्र में भी चुनाव थे, उन्होंने पार्टी मीटिंग में सीईसी में इस बात को बोला कि जो पार्टियां हमारे साथ चुनाव लड़ना चाहती हैं उनसे आप लोग बात कीजिए। और जहां तक मेरी जानकारी, एक कमेटी बनी थी बात करने के लिए। समझौता सीटों पे नहीं हो पाया, किन वजहों से नहीं हो पाया, क्या मुद्दों पे नहीं हो पाया, वो अलग की चीज है, लेकिन पहल जरूर की गई थी कि गठबंधन हो, जो लोग साथ लड़ना चाहते हैं उनको एकोमोडेट किया जाए। जिम्मेदारी से पुनीत जी, जो मैंने दोनों नाम लिए ना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, उन्होंने पूरी मीडिया के सामने, कमलनाथ जी हो या आपके दीपेंद्र हुड्डा जी हो, दोनों ने यही शब्द अखिलेश यादव के लिए यूज किया। उन्होंने कहा हरियाणा में समाजवादी पार्टी का है क्या यहां, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कमलनाथ जी ने क्या कहा था। मुझे किसी को वो शब्द इस्तेमाल करके मुझे नहीं बोलना। तो उसके देखिए पुष्कर जी, उसके एवज में समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा। वैसे ही हमारे दिल्ली में हमारी बात नहीं हो पाई, दिल्ली में हमने अपने 15 साल के उस पे हमने अलग से चुनाव लड़ा। तो जो पार्टियां स्वतंत्र है अपना अपना चुनाव लड़ने के लिए, अगर आपस में नहीं बनती है तो पार्टियां चुनाव लड़ती है। जैसे अब मैं अशोक जी से डिकोड करवा लेता हूं। अशोक जी, क्या बात है कि अगर राहुल गांधी को डिसीजन लेना है तो फिर वो सीसी में अलग बात कहने के बजाय कहें कि अब डिसीजन हम लेंगे। वो जब जरूरत होती है तो खुद बोलते, नहीं तो फिर खड़गे जी आ गए हैं कि वहां का प्रभारी देखेगा, वहां का प्रदेश अध्यक्ष देखेगा, और रिजल्ट आ जाता है तो फिर कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था गेम। तो रूल अब आप नहीं सेट करेंगे, मतलब मींस राहुल गांधी तो डेमोक्रेटिक आदमी है। हाँ? राहुल जी तो डेमोक्रेटिक आदमी हैं, उनकी पार्टी में एक अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष के थ्रू ही सारे मैसेज आते हैं, प्रधान महासचिव के थ्रू सारे मैसेज आते हैं। लेकिन ये जो मैं जस्ट थोड़ा सब लोगों को याद दिलाने के लिए, मुझे लगता है सबको याद ही होगा कि कर्नाटक में इंडिया गठबंधन से बहुत पहले एक तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ इकट्ठी हुई थी, उसमें बहन मायावती भी शामिल हुई थी। तो मैं समझता हूं कि तुरंत फुरत में कोई निर्णय ले पाना या तुरंत फुरत में किसी चीज का फैसला कर लेना, मुझे लगता है राजनीति में बड़ा अच्छा नहीं माना, मतलब ठीक नहीं, वो विश्लेषण के दृष्टि से भी ठीक नहीं माना जाता है। अभी किसी ने एक बॉल फ्लोट की है, अभी राहुल गांधी जी ने आइडिया फ्लोट किया है, और उसका तुरंत फुरत में जो बहन मायावती ने एक रिएक्शन दिया है, मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। और ये बात ठीक है कि हमें ये समझना है कि बहुजन समाज पार्टी हो सकता है कि अपने बूते पर 10-20 सीटें उत्तर प्रदेश में या देश के दूसरे हिस्सों में ना ले पाए, लेकिन उनके 3-4% के जो वोट हैं वो इंडिया गठबंधन की हार जीत का फैसला करते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इस बात को समझते हैं, मुझे लगता है अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी को आपने देखा होगा, कभी भी उन्हें गठबंधन के खिलाफ कुछ कहा नहीं है उन्होंने।
तो मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है हर एक पार्टी का, वो बहुत एकोमोडेटिव है और एकोमोडेटिव होना चाहता है। और इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने अभी 2027 के चुनाव से पहले जो बॉल उन्होंने जो आइडिया दिया है, इसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि चुनाव से पहले मैं संभावना देखता हूं कि ये ठीक है संभावना। अशोक जी, आपका पॉइंट टेकन, लेकिन एक बात मैं बताता हूं, 1 जून से बैठक नहीं हुई इंडिया गठबंधन की, आप कह देंगे अभी चुनाव नहीं है, और वहीं बीजेपी की तैयारी देखिए, आज ही दिल्ली में एनडीए दल की बैठक कर ली और प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया कि एनडीए एकजुट है, मैं आपकी सारी बात से आगामी सहमत चुनाव हूं। में अच्छी तरीके से लड़ना है, एकजुट रहना है। अब कोई दलित छात्र संवाद में बोलेगा, समाजवादी पार्टी कहीं बोलेगी, उमर अब्दुल्ला कुछ बोलेंगे, ममता बनर्जी कुछ कहेंगे, और आप लोग चाहते हैं जिस समय चुनाव आए उस समय सब एक हो जाए। ऐसे नहीं, पुष्कर जी, ये मैं भारतीय आपकी जनता बात से पार्टी पूरा है, सहमत हूं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इससे लड़ना है। पुष्कर जी, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ऑर्गेनाइज पार्टी है। कौशल हमारे दोस्त हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है भाई, आज वो उनका बहुत हंसने का organized दिन है। पार्टी है, वो एक पहले ही कैडर कह बेस्ड चुके हैं। पार्टी है। हाँ, नहीं, वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है और वो मिशन ओरिएंटेड पार्टी है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन लोग, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो सारी खामियां हैं, वो खामियां भी सच हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी इस देश में 2 तरह की राजनीतिक विचारधाराएं तो हैं और रहेंगी आने वाले समय। एक वो रहेगी जो बटेंगे तो कटेंगे कहेगी, और एक वो जो है मिलेंगे तो आगे बढ़ेंगे ये भी कहेंगे। तो मुझे लगता है ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है, विमर्श का दौर है और विमर्श चलेगा इसमें। और पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं और हमें समझना है कि एनडीए की बात 2024 के बाद शुरू हुई है, चुनाव के बाद शुरू हुई है, उससे पहले शुरू नहीं हुई थी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ही थी। मैं आपकी बात कौशल जी से पूछ लूंगा, अभी वो पूरा इस पे विस्तृत देंगे, लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहब पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये वही बात मैंने, मतलब एक्सटेंडेड क्वेश्चन है जो अशोक भारती जी से था। ये लोग एक साथ बैठते ही नहीं है ना, अलग अलग राज्य की अलग अलग समीक्षा करेंगे। आपको बीजेपी से लड़ना है, ये हर कोई मान रहा है। इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं, उमर अब्दुल्ला को इस समय भले बीजेपी अच्छी लग रही हो, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि तुरंत ट्वीट कर दिया जैसे ही दिल्ली का चुनाव आया, खूब लड़ो, आपस में खूब लड़ो और लड़ो। जब उन्हें जरूरत थी कांग्रेस की तो सबसे ज्यादा साथ खड़े थे। तो हर आदमी कांग्रेस का इस्तेमाल भी खूब कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही था। देखो, जम्मू कश्मीर का जब चुनाव हुआ तो फारूक अब्दुल्ला का दिल्ली आए, खड़गे साहब राहुल गांधी को घर जाना पड़ा ना, बुलाया था क्या? पुनीत जी बताएंगे। नहीं, बुलाया था क्या? तो जरूरत किसको थी? तब भी जरूरत नहीं थी और अब भी जरूरत नहीं है। ये सब जानते हैं कि उन पार्टियों का उदय कांग्रेस को खत्म होकर ही हुआ है। बिल्कुल ठीक। और कांग्रेस भी जानती है कि जब तक हम उन पार्टियों को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम पुनर्जीवित नहीं हो सकते। लड़ाई तो इस बात की है, भाजपा को खत्म करने की लड़ाई नहीं है, अपना अस्तित्व बचाने के अपने लिए। अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। वो दिल्ली हारे तो ये भाजपा को खत्म करने के लिए आ जाएंगे तो निश्चित तौर से भाजपा खत्म होगी, लेकिन आप अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी जानती है और समाजवादी पार्टी भी जानती है कि कांग्रेस का पुनर्जीवित होना समाजवादी पार्टी और बसपा का खत्म होना है उत्तर प्रदेश में, और वो किसी भी प्रदेश में आप ले लीजिए, दिल्ली में आप ले लीजिए। दिल्ली में कांग्रेस जीत नहीं पाई, पर हराने की पोजीशन में तो थी। तो वही बसपा यहां जीत नहीं पाई उत्तर प्रदेश में, हराने की पोजीशन में तो थी। आप ममता बनर्जी को देखिए, तृणमूल कांग्रेस के साथ क्या हुआ। ये गठबंधन में इकलौती ऐसी पार्टी है जो ना केंद्र में इंडिया गठबंधन से कोई समझौता करती, ना किसी राज्य में, फिर भी इंडिया गठबंधन में। पूर्वोत्तर के आप राज्य देखिए, उसके बाद पश्चिम बंगाल देखिए, आप महाराष्ट्र देखिए, शरद पवार कहां से आए, ममता बनर्जी कहां से आई। कुछ लोग तो थे जो कांग्रेस को खत्म करके बड़ी पार्टी बन गए, और कुछ लोग कांग्रेस को तोड़कर के नया दल बना के पार्टी बन गए। जो भी कुछ देश में चला, वो कांग्रेस के नेता भी इस बात को समझते हैं। लेकिन अब अपने अस्तित्व को बचाए रखना है। जैसे समाजवादी पार्टी ने के तेवर आप देखिए, मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव के बाद अखिलेश की भाषा उस समय की देखिए आप,
उस समय के तेवर देखिए। सबसे पहली लिस्ट किसने जारी की? समाजवादी पार्टी ने की उत्तर प्रदेश में, मगर इंतजार नहीं किया। देखिए अखिलेश यादव को मैं ये क्रेडिट मैं बोल रहा हूं, अखिलेश यादव गठबंधन के लिए सारी चीजें राजी करते हैं। कोई राजी नहीं है। अरे मैं 2% वाली वोट वाली पार्टी को 17 सीटें दे दी, स्ट्राइक रेट देख लीजिए। नहीं, स्ट्राइक रेट नहीं, यदि अखिलेश यादव कांग्रेस के हिसाब से चलते ना तो इतनी बड़ी जीत नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव ने एक लंबी लाइन खींच करके अपनी लाइन पर कांग्रेस को लाके खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में, और यह जीत का कारण यह था। यदि कांग्रेस की मनमानी चलती तो समय रहते हुए मैं अशोक भारती जी से कह दूं, बता देंगे न सीटों का बंटवारा। अखिलेश को ज्यादा जरूरत थी, वो तो कहेंगे ये बात, अशोक जी कहेंगे कि अखिलेश को ज्यादा जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस का इंतजार नहीं किया उन्होंने। अरे जरूरत थी, कांग्रेस का इंतजार नहीं किया। और सबसे पहले आप देखिए, एक प्रत्याशी घोषित कर करके कांग्रेस को मजबूर कर दिया। 17 सीटें। विजय जी कुछ कह रहे हैं, विजय जी कुछ कह रहे हैं। जी विजय जी। देखिए ऐसा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हर गठबंधन में बड़ा दिल दिखाया, मैं और बड़ा साफ दिल कहता दिखाने हूं के साथ साथ लेकिन वो चाहे वो बसपा के साथ गठबंधन हो या कांग्रेस के साथ, आप एक चीज बताइए, जब मध्य प्रदेश का चुनाव था और ये आकलन लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी वहां आने वाली, तो हर जगह जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं, जहां देखिए कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में, इंडिया अलायंस में, लेकिन सच बात यह है जहां भी उसको लगता है कि सत्ता बनाने वाले हैं, तो उनमें थोड़ा सा ये होता है कि वो अपने जो सहयोगी बदल जाते हैं, उनको भाव नहीं देते। विजय जी ने असली बात कह दी। उनको भाव नहीं देते, तो उनको लगता है कि अब तो आ ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब वो हार जाते हैं, फिर दोबारा से उसी चीज पे आते हैं कि नहीं नहीं हमें मिलना चाहिए। तो ये तासीर इनको भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस भी इनको बदलना पड़ेगा। जो जिस राज्य में मजबूत है उसको देना पड़ेगा, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब चुनाव में मुख्य पार्टी थी समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रही है, पूरा संगठन। अब कांग्रेस के साथ अगर समन्वय नहीं बन पा रहा था तो हम क्या करते हैं? हमको तो पता है कि हम लोग जीतने जा रहे हैं और लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग को तो लिस्ट भी जारी करनी थी और हम लोगों को लड़ना था चुनाव, क्योंकि खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं था। और ये सच बात है कि समाजवादी पार्टी ने इतनी सीट भी दी है, तो बड़ा संगठन है, समाजवादी से स्वीकार करने में कोई दिक्कत। देखिए और राज्य में हमारा संगठन नहीं, हम स्वीकार करते हैं, उसी तरीके से हम उनसे बात भी करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हम अपने हिसाब से करेंगे ना। विजय जी, दूसरी पार्टी पुनीत से मैं यही कह रहा था, पुनीत जी से मैं यही कह रहा हूं कांग्रेस प्रवक्ता से, कि आप क्या डिसीजन जिसको लेना, अगर खड़गे जी को लेना हो तो फिर वो एक लाइन से ले, बाद में राहुल गांधी उसको सही गलत क्यों करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे, क्या वाकई में पीडीए का डर है कि नहीं? पीडीए का डर नहीं होता तो 8 तारीख को जब नतीजे आए तो अखिलेश यादव के ऊपर नाम बिना टिप्पणी लिए कांग्रेस पर वार किया प्रधानमंत्री ने भाजपा मुख्यालय से, कि मुलायम सिंह कांग्रेस को अच्छी तरीके से समझ गए थे, जबकि ना वहां अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे। उनका यही है कि कांग्रेस को परजीवी मत बनाइए, कोई लोग भी। पुष्कर जी, आपने पीडीए की बात की तो मैं वहीं से जवाब देना शुरू करता हूं। जी जी। पीडीए है क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास का मॉडिफाइड फॉर्म इन्होंने पीडीए में ढूंढा। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन की पॉलिटिक्स करते थे, ये सबकी बात नहीं कर सकते थे, इसलिए सबको किस्तों में बांट करके बताने की कोशिश की। और ए के बारे में आज तक कंफ्यूज है कि एक आधी आबादी है, कि एक आदिवासी है, कि एक अल्पसंख्यक है, ये आज तक समझ ना पाए और खुद भी कंफ्यूज है और जनता को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। दूसरे हमारे मित्र कांग्रेस के बोल रहे थे, क्योंकि इतने सारे लोग इतना बोल जाते हैं, थोड़ा बहुत जो याद रहता है उसके हिसाब से जवाब दे देता हूं, कि राहुल गांधी जी बड़े डेमोक्रेटिक हैं। कुछ बोला था कांग्रेस के प्रवक्ता ने, याद है कितने डेमोक्रेटिक है? जब वो अध्यादेश लेके अशोक जी कह रहे थे, तो किसी ने भी कहा, मतलब मैं तो जनरल सबका जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो खिचड़ी बन के पहुंच रहा है ना। अरे भाई, आपको तो आज जवाब कम देने ना, आपको तो इसलिए रखा क्योंकि मुकाबला आपसे है। नहीं, हमारा मुकाबला किसी से नहीं। डॉक्टर साहब ये सब ठीक नहीं है, खिचड़ी बन के पहुंच रहे हैं। आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप डायरी पैर रखिए ना, कौन क्या बोल रहा है। और क्या, कितना अच्छा सर, मैं डायरी पैड लिख करके जवाब दूंगा ना, कैसे? अरे नहीं, कौशल ये वो थोड़ा कौशिक जी ऐसे ही कह रहे थे आपको, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं तो अध्यादेश फाड़ देना एक बहुत बढ़िया डेमोक्रेसी को बताता है, कि अपने ही प्रधानमंत्री द्वारा जो अध्यादेश पास किया गया हो उसको राहुल गांधी जी मीडिया के सामने फाड़ देते हैं। इससे अच्छी डेमोक्रेसी तो देखी नहीं दुनिया ने। दूसरी डेमोक्रेसी अभी हमने देखी थी मध्य प्रदेश के इलेक्शन में, अध्यक्ष जी दरवाजे से झांक रहे थे, क्या डेमोक्रेसी थी, क्या अध्यक्ष का सम्मान था। और अध्यक्ष के सम्मान के बारे में तो आप भी जानते हैं, कितनी पार्थिव शरीर भी कांग्रेस अध्यक्ष के
नहीं जाते हैं और उनकी जो समाधि बनती है वो दिल्ली में नहीं बनती, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। तो जो कांग्रेस की वाहवाही करते हैं, पहले वो गिरेबान में झांक के देखें। और कांग्रेस के बारे में एक चीज और बता दूं कि कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति करती है उसका 3 मेन चीजें हैं: परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस का कैरेक्टर है कि भारत को नहीं। सर अगर आप चाहते हैं मैं चुप हो जाता हूं, अगर इतने लोग नहीं, आप बोलिए। दूंगा। अरे नहीं, आपने बोला, मैं दे रहा हूँ। समय समाप्त हो रहा है, मुझे एक सवाल पुनीत जी को देना पड़ेगा, इसलिए कह रहा था। आप पीडीए को आप बोल चुके कि पीडीए कुछ नहीं है, तभी मैंने कहा। फिर मैं चुप हो जाता हूँ, आप सवाल नमस्ते। कौशल जी बोलिए। अरे नहीं, बोलिए, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए बात। अरे भाई, अभी हमारे मित्र ने कहा था ना, चलिए हम उसको छोड़ देते हैं, समाजवादी पार्टी का जवाब दे देते हैं। समाजवादी पार्टी को जब मैंने विकास बताए थे तो उन्हें समझ में नहीं आया, तो शायद वो कुछ और करने लगे थे या ईयरफोन हट गया था। तो मैं फिर से बता देता हूं कि सुन लीजिए, एयरपोर्ट 4 गुना हो गए, एक मिनट उनकी बात खत्म कर लीजिए। विजय जी आपको दे दूंगा 2 मिनट। गांव की बिजली 40% से 100% हो गई, एम्स 3 गुना हो गए, ई-विलेंस 6 गुना हो गए, नेशनल हाईवे 2 गुने हो गए, रेलवे की लंबाई 2 गुने से ज्यादा हो गए, रोड क्वालिटी रैंकिंग में 88 से 40 पहुंच गए, रिन्यूएबल एनर्जी में 4 गुना हो गए, यूनिकॉर्न 144 गुना हो गए, इंटरनेट कनेक्टिविटी 13 गुना हो गई, इंटरनेट स्पीड 4 गुने से ज्यादा हो गई, डिजिटल ट्रांजैक्शन 25 गुना हो गई। दुनिया का सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन इसी भारतवर्ष में हो रहा है। मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस की सीट, पीजी की सीट आजादी के बाद जितनी बनी उससे 2 गुने से ज्यादा हो गई। उसी विकास के कैनवास पे चलते हैं, पर वो विकास का कैनवास किस पे खड़ा है? वो विकास का कैनवास भारत की आत्मा पे खड़ा है। हम जब हिंदुओं की बात करते हैं तो आपको कष्ट होता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए, जहां पर हिंदू नहीं है वहां पर भारत नहीं है। चाहे वो अफगानिस्तान की बात कर ले, चाहे वो पाकिस्तान की बात कर ले, चाहे अभी जलता हुआ बांग्लादेश को देख ले। जब तक ये बात आपके समझ में नहीं आएगी कि हिंदू मतलब भारत, तब तक आप इसी तरह से हारते रहेंगे। भारत मतलब विकास। एक तरफ आप हिंदुओं को कहते हैं आतंकी, एक तरफ आप हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की कोशिश करते हैं, आपके नेता राम को गाली देने की कोशिश करते हैं, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जो गुंडई उत्तर प्रदेश में रही है, जिस तरह से उनके अरे सुनो ना, आप अपने पाप तो सुन लो यार, मैं तो इतनी देर से सुन ही रहा हूं। विजय जी एक मिनट, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पुनीत जी को भी टाइम दूंगा, चिंता ही मत कीजिए। विजय जी की बात। चंदौली के विधायक जिस तरह से प्रभु नारायण सिंह ने जिस तरीके से सचों की नाक तोड़ी थी, सबने देखा था। सपा के मोनू सिंह थाने में घुस करके थानेदार को गोली मारते सबको देखा था। मुख्तार ने कोतवाली में ताला लगा लिया था, सबने देखा था। अतीक ने 16 पुलिस वालों की परेड अपने घर में की थी, सबने देखा था। जिस तरीके से आप बताइए ना, राम मूर्ति मीडिया का था, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के जला। कौशल जी आप भी बहुत पुराना जा रहे हैं, वो क्यों ना जाए? इनका कैरेक्टर, इनका डीएनए इनके इतिहास में ही तो है, और जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो उनका भविष्य नहीं जान सकते। ठीक है, हम तो इतिहास में आए ना। आप विजय राठी जी 30 सेकंड। भैया विकास, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।